सोचिए, एक युवा छात्र जिसका सपना है देश के सर्वोच्च संस्थान में दाखिला लेने का और समाज में नाम कमाने का, वह कड़ी मेहनत करता है, किताबों में डूबा रहता है और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन आखिर में उसे पता चलता है कि उसके मेहनत और अंक केवल एक कागजी आंकड़े बनकर रह गए हैं। उसकी सीट किसी और को मिल जाती है जो उसी परीक्षा में उससे कम अंक लेकर आता है। यह कहानी है भारत की आरक्षण नीति की, एक नीति जो समाज के कमजोर तबकों के लिए बनाई गई थी। लेकिन क्या ये नीति आज भी वैसी ही है या अब ये देश के छात्रों और समाज को विभाजित कर रही है? क्या वाकई में ये न्याय संगत है या फिर यह नई असमानता की जड़ बनती जा रही है? इस वीडियो में हम आरक्षण की हकीकत पर बात करेंगे, इसकी सच्चाई, विवाद और इसके भविष्य की संभावनाएं। आरक्षण नीति की शुरुआत भारत के संविधान निर्माताओं ने देश में वर्षों से चली आ रही असमानता को दूर करने के लिए की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने यह नीति बनाई ताकि समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरी में समान अवसर मिल सके। इन तबकों को जो सदियों से जातिगत भेदभाव और आर्थिक उत्पीड़न का शिकार थे, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का समर्थन किया गया। संविधान में स्पष्ट किया गया कि यह विशेषाधिकार केवल 10 वर्षों तक रहेगा ताकि इन तबकों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिल सके। पर सवाल यह है कि यह 10 साल का समय 70 सालों में कैसे बदल गया? क्या आज भी उस समय जैसा जातिगत भेदभाव और असमानता है कि देश में आरक्षण की आवश्यकता बनी हुई है? जिस नीति का उद्देश्य सामाजिक न्याय था, आज उसी नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर चुनाव के साथ आरक्षण का मुद्दा और भी जटिल होता जा रहा है। आरक्षण का एक उद्देश्य था कि वंचितों को मुख्य धारा में लाया जाए, परंतु क्या ये नीति वास्तव में इस उद्देश्य को पूरा कर रही है या अब इसके कारण नई असमानताएं पैदा हो रही हैं? बदलते समय के साथ यह बहस तेज हो गई है कि क्या आरक्षण की प्रणाली अब जातिगत आधार पर होनी चाहिए या इसे आर्थिक आधार पर देना उचित रहेगा। एक समय था जब जातिगत भेदभाव भारतीय समाज का एक कड़वा सच था, लेकिन आज के भारत में जहां कई आरक्षित वर्ग पहले ही आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत हो चुके हैं, क्या उनकी आगे वाली पीढ़ियों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? भारत की राजनीति में आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। आरक्षण अब एक सामाजिक नीति से बढ़कर एक वोट बैंक की राजनीति का साधन बन गया है। हर चुनाव से पहले हम देखते हैं कि आरक्षण की मांगें बढ़ जाती हैं। हर पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों को आरक्षण का लालच देकर उनका समर्थन प्राप्त करना चाहती है। आरक्षण का यह राजनीतिकरण इसे एक ऐसी राह पर ले जा रहा है जहां आरक्षण का असली मकसद पीछे छूटता जा रहा है। अनेक राज्यों में विभिन्न समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग की गई है, जैसे गुजरात में पटेल, महाराष्ट्र में मराठा और हरियाणा में जाट समुदाय। कई बार यह सवाल उठता है कि क्या ये समुदाय वास्तव में वंचित हैं या फिर यह केवल एक राजनीतिक चाल है ताकि इन वर्गों का वोट हासिल किया जा सके। भारत के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का स्पष्ट असर दिखता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में कई सामान्य वर्ग के छात्र यह महसूस करते हैं कि उनकी योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। कुछ छात्रों का मानना है कि आरक्षण के कारण वे अवसरों से वंचित रह जाते हैं, भले ही वे आरक्षित श्रेणी के छात्रों से अधिक अंक लाते हों। इस असमानता ने छात्रों के बीच तनाव और हताशा को जन्म दिया है। कई छात्र संगठनों और नेताओं ने समय समय पर इसका विरोध किया है। 2006 का एंटी आरक्षण आंदोलन इसका एक बड़ा उदाहरण है, जब आरक्षण नीति के विरोध में देश भर के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। उनका कहना था कि योग्यता और मेहनत के बजाय जाति को प्राथमिकता देना समाज में नई असमानता पैदा कर रहा है। आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज के सबसे वंचित तबकों को मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन क्या यह लाभ वास्तव में उस तबके तक पहुंच पा रहा है जिनके लिए इसे बनाया गया था? कई बार देखा गया है कि सक्षम और संपन्न लोग भी आरक्षण का लाभ उठा रहे होते हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्र इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं, और यही सवाल आज बहस का कारण बना हुआ है। यह विचार उठता है कि क्या आरक्षण को आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू किया जाना चाहिए ताकि जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। आरक्षण नीति का उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है, परंतु लगातार इसके स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आरक्षण को जातिगत आधार से हटाकर आर्थिक आधार पर देना चाहिए ताकि असली जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें।
इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए एक साहसिक राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता है। लेकिन क्या हमारे नेता इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे या फिर यह मुद्दा वोट बैंक की राजनीति में ही उलझकर रह जाएगा? अगर हमें एक सशक्त समाज बनाना है तो हमें आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। आरक्षण की समीक्षा आवश्यक है ताकि यह समाज में असमानता को दूर करने का साधन बना रहे और नई असमानता पैदा ना करे। एक सुझाव यह भी है कि आरक्षण का लाभ केवल एक निश्चित अवधि तक ही दिया जाए ताकि समय समय पर इसकी समीक्षा की जा सके और इसे नए सामाजिक और आर्थिक परिवेश के अनुरूप ढाला जा सके। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। आरक्षण का उद्देश्य नेक था और आज भी यह समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने में सहायक है, परंतु इसका राजनीतिकरण और इसके बढ़ते प्रभाव ने इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या हम आरक्षण को उसके असली रूप में देख पाएंगे या फिर यह समाज में नई असमानता और संघर्ष का कारण बन जाएगा? यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गहराई से सोचना होगा। समाज में समानता लाने के लिए क्या हमें आरक्षण की वर्तमान प्रणाली को बदलना चाहिए? आरक्षण एक वरदान या अभिशाप, यह निर्णय हमारे ऊपर है कि हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आखिर में आरक्षण भारत के समाज में एक ऐसी सच्चाई है जो वर्षों से बनी हुई है। इसे बदलना, हटाना या इसके स्वरूप में सुधार करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह केवल एक नीति नहीं बल्कि एक विचार है, एक सोच है जो समय के साथ बदलने की आवश्यकता महसूस कर रही है। इस तरह के कंटेंट देखने के लिए हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।